मुद्दत हुई शुमाली अमेरिका में रेड इंडियन के एक कबीला में एक ऐसी हसीन लड़की थी जो अपने हुस्न में सानी नहीं रखती थी। कबीले के कई बहादुर इससे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वो सिर्फ एक नौजवान की तरफ मुतवज्जे थी। ये खुश नसीब नौजवान इस कबीले का नौजवान था जो चंद साल पहले इसे पसंद कर चुका था। इनकी शादी का फैसला भी हो चुका था। ये तकरीब मनाने के लिए शहाना जश्न की तैयारियां हो रही थीं। हर शख्स शादी के दिन का मुंतजिर था और ये दोनों आने वाली मुसर्रत के ख्याल में मगन थे। लेकिन ऐन शादी की दावत से एक रात पहले अचानक लड़की बीमार हो गई और अपनी सहेलियों से एक लफ्ज कहे बिना जो इसके गिर्द बैठी आंसू बहा रही थी, वो खामोशी से इस दुनिया से चल बसी। इसके महबूब का दिल टूट गया। वो दिन रात इसके ख्याल में डूबा रहता। इसने अपना तीर कमान एक तरफ रख दिया। वो शिकार खेलने जाता और ना ही लड़ने जाता, बल्कि सुबह से शाम तक जहां लड़की दफन की गई थी बैठा अपनी दफनशुदा मुसर्रत के मुतल्लक सोचता रहता। आखिरकार कई रोज के बाद तारीकी में इसने रोशनी की एक किरण देखी। इसे याद आया कि रूहों के जजीरे को एक रास्ता जाता है। अगर इसे तलाश किया जाए तो वो रास्ता मिल सकता है। दूसरे रोज वो बहुत सवेरे उठा और इसने अपने थैले में कुछ खुराक रखी और एक फालतू खाल अपने कंधे पर डाली, क्योंकि इसे मालूम ना था कि सफर कितना तवील होगा और इसे कितनी मुद्दत से घर से दूर रहना पड़ेगा और इसे किन इलाकों में गुजरना पड़ेगा। अलबत्ता इसे ये यकीन था कि वाकई रूहों के जजीरे की तरफ कोई रास्ता जाता है तो वो इसे पा लेगा। सफर पर जाने से पहले इसे एक परेशानी का सामना करना पड़ा। वो ये फैसला नहीं कर सकता था कि वो किस हिम्मत को रवाना होगा। वो इसी अधेड़ बुन में था कि इसे अचानक ख्याल आया कि एक बुजुर्ग को ये कहते सुना था कि रूहों का जजीरा जनूब की सिमत है। अब वो एक नई उम्मीद और नए हौसले से जनूब की सिमत रवाना हुआ। कई मीलों की मुसाफत तय करने के बाद भी इसे अपने गिरदो पेश कोई तब्दीली नजर न आई। जंगल, पहाड़ और दरिया इसे ऐसे ही नजर आते थे जैसे वो अपने ही इलाके में इन्हें देखने का आदी था। अलबत्ता एक चीज का फर्क इसने जरूर महसूस किया कि जब वो अपने सफर पे निकला था तो इस वक्त दरख्तों और पहाड़ों पर बर्फ की मोटी तह जमी हुई थी, लेकिन जो जो वो जनूब की तरफ बढ़ता चला जा रहा था बर्फ कम होती जा रही थी, हत्ता कि वो ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां बर्फ का नामो निशान न था। दरख्तों और पौधों पर फूल लगे हुए थे, फिर इसके पांव में फूल ही फूल बिखर गए। इसके सर पर बादलों की बजाय शफाफ नीला आसमान था और हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे। और तब इसे यकीन हो गया कि वो सही रास्ते पर गामजिन है। अपनी खोई हुई महबूबा को देखने के ख्याल ही से इसका दिल खुशी से कांप उठता और वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता गया। इसे बहुत दूर पहाड़ियों की चोटी पर एक झोंपड़ी नजर आई जिसमें एक ज़ईफ शख्स रहता था। वो नौजवान जब इसके पास पहुंचा तो बूढ़ा बोल उठा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम है जहाँ से तुम आ रहे हो और जिसकी तलाश में तुम यहाँ पहुंचे हो वो अभी अभी यहाँ से गई है। तुम मेरी इस झोंपड़ी में कुछ आराम कर लो, जैसा कि वो भी यहाँ आराम करके ही गई है। तुम्हारे सवालात का जवाब दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि अब तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए। ये सुनकर नौजवान सरदार झोंपड़ी में दाखिल हुआ, लेकिन इसका दिल अपनी महबूबा से मिलने के लिए इतना बेचैन था कि वो आराम न कर सका और जल्द ही उठ खड़ा हुआ। देखो, बूढ़ा बोला, इस फैले हुए पानी पर नजर दौड़ाओ। पानी से परे जमीन का एक वो खित्ता है जहाँ रूहों का जजीरा है, लेकिन वहाँ कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ दाखिले की शर्त यह है कि वो अपना जिस्म यहाँ छोड़ जाए। तुम्हें जजीरे में जाना है तो अपना जिस्म यहाँ छोड़ जाओ। ये कहकर वो मुड़ा और नौजवान सरदार ने फौरन अपने आप को हवा की तरह लतीफ महसूस किया और जब वो जजीरे की तरफ बढ़ा तो इसके पांव जमीन को छूते न थे, बल्कि वो प्रवास कर रहा था। जो वो आगे बढ़ता तो फिजा अतर बिखेरती जाती और फूल कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होते जाते। जानवर इससे प्यार करने लगे, परिंदे इसके गिर्द चहचहाने लगे और मछलियां पानी से सर निकालकर इसे गुजरते हुए देखने लगीं। थोड़ी देर के बाद वो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि चट्टानें और दरख्त इसके रास्ते में हायल ना होते थे, बल्कि वो इनमें से बड़ी आसानी से गुजर रहा था। दर हकीकत ये चट्टानें और दरख्त असल न थे, बल्कि ये इनकी रूहें थीं, क्योंकि ये रूहों की सरजमीन थी। इस तरह वो फिजा में प्रवास करता हुआ एक वसी झील के किनारे पहुंच गया। इस झील के वस्त में एक खूबसूरत जजीरा था
और झील के किनारे पर चमकीले पत्थर की एक कश्ती खड़ी थी और इसमें चमकते हुए 2 पतवार थे। नौजवान उछलकर कश्ती में बैठ गया और कश्ती चलाने लगा। किनारे से थोड़ी दूर पहुंचकर वो देखता है कि बिल्कुल इसी की कश्ती की मानद एक कश्ती बड़ी चली आ रही है और इसमें इसकी महबूबा बैठी हुई है, जिसकी खातिर इसने इतना तवील और कठिन सफर तय किया था। वो एक दूसरे के पास पहुंच नहीं सकते थे। इनकी कश्तियों के दरमियान बड़ी बड़ी लहरों का तूफान हाइल था और ऐसा मालूम होता था कि ये जबरदस्त लहरें कश्तियों को गर्क कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकदम नौजवान और लड़की खौफ से कांपते हुए पीछे हटे, क्योंकि शफाफ पानी में बहुत नीचे लहरों की मद्दोजर में कई मर्द और औरतें हाथ पांव मार रहे थे, लेकिन इनमें चंद ही खुश नसीब ऐसे थे जो पार उतर सके। सिर्फ इस दहशतनाक मंजर से वो बहुत खौफजदा हुए, ताहम इन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचा, क्योंकि इनकी जिंदगियां बदी से पाक थीं। जिंदगी के मालिक ने कहा कि इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। आखिर ये भी जजीरा मसरत में पहुंच गए और वो फूलों की खुशनुमा क्यारियों के दरमियान सैर करते रहे। इन्हें भूख और प्यास का कतन एहसास न रहा और ना ही सर्दी गर्मी का। हवा इनकी खुराक थी और सूरज की रोशनी इनका लिबास। वो नाशों को बिल्कुल भूल गए, क्योंकि वो जजीरे में कोई कब्र न थी। अगर हवा की सरसराहट में जिंदगी के मालिक की आवाज सुनाई न देती, जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ, तुम्हारे करने के लिए मेरे पास बहुत काम है और कबीले के लोगों को तुम्हारी जरूरत। कई साल तक तुम अपने कबीले पर हुक्मरानी करोगे। दरवाजे पर मेरा एलची तुम्हारा मुंतजर है, तुम इससे अपना जिस्म वापस ले लो। वही तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इसका मशवरा गौर से सुनो और सब्र तहम्मुल से इंतजार करो, और आने वाले वक्त में तुम इससे जरूर मिल सकोगे, जिसे अब कभी छोड़ना पड़ेगा। लड़की को इस जगह कबूल कर लिया गया है। वो हमेशा हमेशा के लिए नौजवान और हसीन रहेगी, जैसा कि वो इस वक्त थी जब मैंने इसे बर्फ की सरजमीन से बुलाया था।